मुताबिक ये जो चीज़ सामने आई है अरकान की गुफ्तगू से और कानूनी हमारे जो माहिरीन हैं उनकी बातचीत से कि सदर साहब के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो डेट अनाउंस करें, ठीक है ना जी। लेकिन कल चूंकि आपके साथ तफसीलन बात होगी तो हम आपको इस पर अपना जो टेक्निकल और मुफस्सिल जवाब है और एतराज है उससे जरूर आगाह करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने फरमाया था कि हमें फौरी इलेक्शन चाहिए। आज CSC की मीटिंग में ज्यादा किसकी तरफ रुझान था? आसिफ जरदारी साहब के मौक़िफ़ की तायद की या बिलावल साहब के मौक़िफ़ की तायद हुई आज CSC की कमेटी में? देखिए, यहाँ पर इस तरह का कोई खेल नहीं खेला जाता। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, कारकुन को भी अपनी राय देने का हक है और जो हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं, जो लीडरशिप पोजीशंस पे फाइज हैं लोग, हर शख्स को अपनी राय देने का हक है। लेकिन खूबसूरती ये है कि जो फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का होता है वही फैसला जो है वो हतमी होता है। और दिलचस्प बात ये है कि वो जो पेशन गोइयां थी कि जरदारी साहब CC में हैं या बिलावल साहब कौन है, तो दोनों हजरात CC में मौजूद हैं और पिछली CC की तरह इस CC की भी सदारत दोनों हमारे मौजूद लीडरान कर रहे हैं। ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि सदर मुमलिकत दरमियान की गेम खेल रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दिए गए, उसमें पीपल्स पार्टी का भी किरदार है इख्तियारात देने में। दूसरी जानिब अगर सदर साहब डेट नहीं दे रहे थे तो आप कह रहे थे कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और सदर साहब को भी डेट की अनाउंसमेंट होनी चाहिए, तो कहीं आप लोग भी दरमियान में एक तरफ 90 रोज का मुतालबा हमने 25 अगस्त की मीटिंग में आप लोगों से, आपकी तमाम जो दीगर साथी हैं कराची में, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमने बाकायदा इस बात को शेयर किया कि जी हमारी CC के अंदर जो कानूनी राय आई है और जो हमारे अरकान ने बात की है उससे हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इलेक्शन कमीशन की डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देनी है। तो ये हमने पिछली मीटिंग में भी कहा था और आज अगर कोई इस पे कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करे भी तो हमें उसको ये जवाब जरूर देना मेरा फर्ज है कि जी डेट कौन अनाउंस करता है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहस नहीं है। हमारी बहस इस वक्त है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हो, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो। ये गैर यकीनी की सूरत हाल, इससे मुल्क निकल सके, हमारे लिए एक वे फॉरवर्ड नजर आए। मईशत भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सिक्योरिटी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और लोगों की राय भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप इधर से ले लेते ना, इधर एक कर लेते। जरदारी साहब कहते हैं कि मईशत जरूरी है, बिलावल साहब कहते हैं हमें इलेक्शन की तारीख चाहिए। इस इलेक्शन एक्ट के ऊपर आपने वोट किया, फिर आपके बुखारी साहब कहते हैं सदर को इख्तियार है। इस हवाले से वही डबल गेम आप कर रहे हैं, अवामी सतह पे कोई और है और अंदर खाते मुस्लिम लीग नून का भी ये इल्जाम है कि आपको पता था इलेक्शन 90 रोज आगे जाएंगे और आपने उसमें वोट भी किया था। देखिए, मैं इस बहस में नहीं जाती हूँ। मुस्लिम लीग नून इल्जाम तराशी करती रहे, ये फिर मेरी पार्टी का फैसला होगा कि हमने किस सतह पे उनके साथ डील करना है। लेकिन जहाँ तक सवाल पैदा होता है वो बात सेंसस की पूरी कहानी CCI की शुरू करेंगे। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि अगर उस सेंसस CCI की मीटिंग के अंदर अगर सेंसस को लेकर कोई बड़ा फैसला आता जिससे कि इलेक्शन अफेक्ट होता तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ होती मेरे भाई। एक सेकेंड, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ होती। और थोड़ी बहुत मैंने आइन की किताब पढ़ी है और जब वो ब्रेकिंग न्यूज़ होती तो आर्टिकल 51 में तब्दीली आती और अगर आर्टिकल 51 में तब्दीली आती तो आईनी बहरान आता और अगर आईनी बहरान आता तो आप सबको पता चल जाता। लेकिन चूंकि कोई आईनी बहरान नहीं आया और आज अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दानिस्त में ये मुद्दा अहम है कि डिलिमिटेशन करानी है तो हम उसमें ये एतराज अब नहीं, उनके साथ जिद नहीं लगा रहे, हम कोई जिद नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर डिलिमिटेशन, बल्कि कल ज्यादा क्लियर हो जाएगी, लेकिन जो अभी सरसरी बातें हैं कि अगर डिलिमिटेशन भी जरूरी है, जो कि हम समझते हैं कि आईनी प्रोविजंस क्लियर है, लेकिन अगर आप फिर भी बतौर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारी जो कि इलेक्शन कराने की है, शफाफ इलेक्शन कराने की है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की है, उस एक्सरसाइज को मुकम्मल करते हैं डिलिमिटेशन करा के और समझते हैं कि ऐसे ही होगा, तो आप बेशक करें और हमारे
फैसल करीम कुंडी साहब उस डेलीगेशन का हिस्सा थे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मिले। ये हमारी ही उस डायलॉग और उनके साथ एक गुफ्तगू शुनीद और एंगेजमेंट का नतीजा था कि डिलिमिटेशन की वो जो एक लंबी डेट्स दी गई थी उसके पीरियड को 2 हफ्ता कम किया गया। तो हम अभी भी पूरी उम्मीद है कि कोशिश यही की जाएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि वो इलेक्शन को जल्द अज जल्द कराएं। वायलेशन में हम जितना जाएंगे आइन के, ये गलत प्रेसिडेंट सेट होता जाएगा। भट्टी साहब एक साइड निकला। क्या लतीफ खोसे साहब को इजलास में बुलाया गया और साथ आपने उसको नोटिस भी वो जारी कर दिया और इख्तियार असद साहब शरीक हुए हैं कि नहीं? आप जवाब दे दें नोटिस का, आ जाए। बिल्कुल जी, लतीफ खोसा साहब को आज हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साहब ने नोटिस दिया है जिसपे उन्होंने 7 दिन में रिप्लाई करना है। एतजाज साहब को भी दावत थी। लतीफ खोसा साहब को हमने पार्टी से निकाला नहीं, शोकाज नोटिस उनसे जवाब तलब की गई है। आज क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उनके फेयरवेल हो रहे हैं, दोनों हमारे वकला साहबान इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, उसकी वजह से उन्होंने माजरत की थी, वो नहीं आ सके। पिछली मीटिंग में जो है वो हमारे एतजाज साहब मौजूद थे, उन्होंने अपने लीगल हमारे साथ अपडेट भी किया हमें, और उसके साथ जो है उन्होंने हमें जो है अपडेट भी किया। और आज इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो जब वो लतीफ खोसा साहब इसका रिप्लाई करेंगे शो का नोटिस का उसका, उसके बाद ही कोई चीज़ होगी। आज की दावत थी उन्हें वैसे? बिल्कुल दावत। ये बता दें कि मैडम अभी जो है वो आज की मीटिंग के अंदर जो है वो पंजाब की आपकी जो है वो ओहदेदारान मौजूद थे और उन्होंने जो है वो गुज़िश्ता 2 रोज से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं कि धांधली की तैयारी हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो 14 मई वाले इलेक्शन थे तब भी हम नून लीग को कहते रहे कि इलेक्शन करवा दो, उन्हें अपने केसेस खत्म करवाने की। तो आप इस मौके पर क्या उनकी तायीद करती हैं? क्या ऐसे फैसले ऐसी बातें हुई हैं? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उस वक्त भी इलेक्शन के लिए तैयार थी। आपको पता है कि हमारे यहाँ खड़े टिकट होल्डर, इनके हाथ में भी टिकट था पंजाब के हवाले से। हमारी अलबत्ता देखिए, हम कभी भी नहीं चाहते थे कि आइन के मुताबिक अगर इलेक्शन होने 90 रोज में तो वो ना हो। हमने उस वक्त भी कोशिश की, लेकिन हमारी ख्वाहिश यही रहे कि इलेक्शन जो है वो हम आहंगी के साथ और सबको एक पेज पे लेकर किए जाए ताकि किसी को इलेक्शन से कोई एतराज ना हो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ही एक अमल था, उन्हीं की कोशिश थी, जिन्होंने उस वक्त की जो यूनिटी गवर्नमेंट थी उसका हिस्सा होकर भी अपनी जमात की एक कमेटी बनाई और उन्होंने अपने लोगों को तमाम जमातों के साथ बैठकर इलेक्शन के ऊपर बात करने का कहा। उन्होंने कहा ये अनसर्टेनिटी अच्छी नहीं है, कोई जिद ना करे, ये हम आएंगी के साथ हो। और आपको पता है कि फिर उस सारे डायलॉग के नतीजे में, जिसके अंदर अपोजिशन जमातें भी थी, जिसके अंदर उस वक्त पीटीआई भी शामिल थी, ये फैसला हुआ कि इलेक्शन जो है वो 1 रोज होना चाहिए मुल्क के अंदर। जब ये फैसला कर लिया गया और हम हतमी फैसलों की तरफ जाने लगे तो ऐन उस वक्त पीटीआई की जानिब से मैं ना मानू की सियासत शुरू हो गई।